हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गुड आफ्टरनून। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरी बेटी की बर्थडे। तो उसकी वजह से ना बिज़ी डे गुजर गया है मेरा सारा। तो मैंने ना दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना एप्पल शेक बना रही थी क्योंकि वो भी आज काम से जल्दी आ गए थे क्योंकि बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। जी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की है। इसको स्किप मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अभी मेरे बच्चे जो है ना वो ट्यूशन गए हुए हैं, ट्यूशन से आएंगे फिर हम उनको लेके बाज़ार जाएंगे, उनके गिफ्ट्स वगैरह खरीदेंगे, केक वगैरह खरीदेंगे। अभी मैंने खाना भी बनाना है। तो मैं जी अपनी जो आधा दिन रह गया ना मैं उसकी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है। तो यहाँ पे जी मेरा एप्पल शेक जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मोस्टली मैं ना मैंगो और बनाना शेक जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं कभी कभार पी लेती हूँ। तो जी यहाँ पे ना मैं बिरयानी का सामान रेडी कर रही हूँ। बिरयानी एक साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे, बॉयल चावल, और दूसरी साइड पे जी मैं ना चिकन का सालन तैयार कर रही थी क्योंकि मैं बना रही थी तय वाली बिरयानी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटी की जिसकी बर्थडे है ना उसको भी बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद है। तो उसने बोला था मम्मा जी आज ये वाली ज़रा स्पाइसी सी करके बिरयानी बनाना। तो मैंने आज इतनी स्पाइसी तो नहीं बनाई, खैर नॉर्मल ही बनाई थी खाने के काबिल। तो अच्छा वाकई में बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी। अच्छा यहाँ पे ना मैंने चावलों में थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था और बाकी जो गरम मसाला ना वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था कि ताकि चावल जो है ना वो खुशबूदार बने। और उसके बाद घी इसलिए मैंने ऐड किया था कि आपस में फिर ना जुड़ते नहीं हैं चावल, लैदा लैदा मतलब खिले खिले रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने टोकरी में डाल के ना चावलों का सारा पानी निकाल लिया था। अभी ना हल्के से मतलब लगा लें आप, थोड़े थोड़े से इनको कच्चे रखने चाहिए ताकि बाद में भी इनको दम लगाना आता है। तो इस वजह से ना मैं थोड़े थोड़े इनको ना कच्चे रखती हूँ। उसके बाद जी मेरा ना सालन जो बिल्कुल रेडी हो चुका था, चावल भी रेडी हो चुके थे। तो मैंने जल्दी जल्दी ना खाना बना लिया था। फिर हमने बाज़ार जाना था। मैंने सोचा खाना वगैरह बना के जाती हूँ फिर, क्योंकि ना जब टाइम हो जाता है ना 8-9 बजे का, 10 बजे का, तो हमारी गैस का इश्यूज़ हो जाता है क्योंकि गैस जो है ना वो फिर चली जाती है। तो हम खाना बनाने पे, खाना खाने से भी बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर का तो वैसे भी हमसे खाया नहीं जाता, घर की खाने की आदत है। तो इस वजह चाहे जल्दी बना ले लेट बना ले, खाना हमने घर का ही है। तो यहाँ पे जी अब मैंने इसमें लेमन ऐड कर दी है। लेमन भी मैंने इसलिए ऐड किया है कि चावल जो है ना वो ऐसे मतलब फ्रेश फ्रेश रहते हैं, मतलब एकदम मतलब घुल मिल नहीं जाते। उसके बाद जी खाना वगैरह रेडी करने के बाद हम आ चुके थे बाज़ार। वैसे भी 14 अगस्त आ रही है तो बाज़ार बहुत ज़्यादा रश है 14 अगस्त की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेने आते हैं। खैर हमने भी बच्चों की ना 14 अगस्त की शॉपिंग जो है ना वो कर ली हुई है। नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बाज़ारों में ना वाकई आजकल बहुत रश हुआ हुआ है। ये देखें ज़रा 14 अगस्त के झंडे ऐसे लहरा रहे हैं। वैसे भी आज मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हम आ गए हैं जी बट स्ट्रीट पे, क्योंकि मुझे ना लाहौर शिफ्ट हुए तकरीबन 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। तब से मैं बट स्ट्रीट से केक खा लिया था मैंने, मुझे इंतहाई पसंद आया था। उसके बाद जब भी मैंने केक या कुछ भी खाना होता है तो मैंने बट स्ट्रीट पे जाना होता है। मोस्टली जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मुझे लगता है आउट ऑफ सिटीज़ में भी हैं बट स्ट्रीट की ये शॉप, जो बेकरीज़ हैं। वैसे इनकी हर चीज़ जो होती है, केक मिठाई एकदम फ्रेश होती है, खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से जब भी हमारे घर में किसी की बर्थडे होती है ना तो मैंने बट स्ट्रीट पे ही जाना होता है कि वहीं से केक आना है हमारे घर में। मैं इनकी बट स्ट्रीट की ना बहुत बड़ी फ़ैन लगा ले वो। अच्छा तो हमने ना केक जो है वो बच्चों ने डिसाइड कर लिया था, हमने फिर केक लिया। इसके बाद जी हम इसके लिखवा रहे थे जी नाम, और लेकिन इनकी ये जो कौन है ना ये नहीं चल रही थी। फिर मैंने कहा सिर्फ भाई आप इतना सा ही लिख दें, इससे बेहतर है कि गंद ना मचे इसके ऊपर, सिर्फ इतना सा ही ठीक है। उसके बाद जी हमने पैकिंग वगैरह करवा ली थी। फिर हमने लेने थे जी कैंडल, बलून्स वगैरह। तो कैंडल मैं इनको कह रही थी कि आप ना इधर उधर की मुझे ना दिखाई थी, सिर्फ जो जिसके ऊपर 9 लिखा था, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह 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 9 ईयर्स की हो गई है। तो इस वजह से मैंने कैंडल जो है ना वो भी 9 जो लिखा हुआ था ना वो ही ली थी। उसके बाद देखिए मैंने बहुत प्यारा मुझे लगा था ग्लिटर वाला हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, ये मैंने लिया था। यही मतलब होती हैं बच्चों की चीज़ें जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। एक साल बाद तो उसकी बर्थडे आनी होती है। खैर जब भी हमारे का में छोटी की बर्थडे हो या बड़ी वाली बेटी की बर्थडे हो तो गिफ्ट दोनों के आने होते हैं, एक चीज़ नहीं आनी होती, सेम सेम दोनों की आनी होती है। एक चीज़ हमारे घर में आ जाए तो फिर जी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो इस वजह से हमने ना दोनों की चीज़ें लेनी होती हैं, तो एक ही चीज़ नहीं लेनी होती। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह अब हो रही है बर्थडे
हाँ जी, जो हरम शहर के साथ बैठी है ना, ये इनकी दोस्त है। तो इनको इसको ही बस इन्होंने बुलाया हुआ था। बाकी जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, जो मेरी सिस्टर इन लॉज हैं या दूसरे हैं, वो बहुत दूर दूर रहते हैं, फैसलाबाद, सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला। तो इस वजह से ना हम लाहौर में रहते हैं, तो वो इस इतने मतलब इवेंट्स पे आया जाया नहीं जाता। तो इस वजह से ना सिर्फ हम छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट की है। ये सिर्फ इन्होंने भी अपनी इस दोस्त को बुलाया था। वैसे भी कह रही थी, मोस्टली यही होता है बच्चों की बर्थडे है ना, जो लाजमी करनी होती है हर मतलब उनको इंतज़ार होता है। वैसे भी जब अपने फ्रेंड्स वगैरह की बर्थडे पे जाती हैं या व्लॉग्स वगैरह वीडियो देखती हैं, तो वो वेट करती रहती है हमारी कब बर्थडे आएगी। तो इस वजह से ना सेलिब्रेट करनी लाजमी बनती है। उसके बाद ये बिरयानी है, खाना खा रहे थे। मैंने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद जो है ना वो गिफ्ट ओपन करेंगे। बिरयानी जो है वो माशाल्लाह जी बहुत मज़े की बनी थी। आपको देखने में भी बहुत स्पाइसी और मज़े की लग रही होगी। खैर ना काफ़ी मज़े की बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने बनाया था। मोस्टली जो मेरे मतलब रियलिटीज़ है ना, वो नहीं मानते कि मैं खाना बना लेती हूँ। खैर आप जो वो मेरे व्लॉग्स वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ अब देख ले, मैं ही खाना बनाती हूँ। उसके बाद जी ये है जी मेरी मामा की तरफ से, इनकी नानों की तरफ से बैग हैं इन दोनों के। ये जब मेरी मामा उम्रा करने गई थी ना, तब भी इन दोनों के लिए वहाँ से लेके आई थी। वो खैर ख़राब हो चुके थे। तो अब फिर जब कहीं आना जाना होता है ना, तो ये इनकी चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं मामा हमने डालनी होती है। तो इस वजह से ना फिर उन्होंने इनको ये लेके दिए हैं। अच्छा वो गई हुई हैं गुजरांवाला, तो ये गिफ्ट जो है ना वो मतलब उनकी तरफ से ही है। ये देख लें, एक नहीं हमारे घर में गिफ्ट आया। गिफ्ट दो, हर चीज़ में आप देखें कि दो दो चीज़ें आई हैं हमारे घर में, एक नहीं है। क्योंकि फिर हमारे घर में ना लड़ाई वगैरह होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी ये तो मेरी तरफ से है, क्योंकि मैंने ना इसको सिर्फ लेके दी हुई हैं पिन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेके दी। क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बच्चों को लगाई बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत डिसेंट से बच्चे लगते हैं। तो मुझे मेरी यही कोशिश होती है इनके पास ढेर सारी पोनियाँ, पिन्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पड़ी हों। लेकिन कहाँ हमारे घर में सिर्फ लगा के कहीं आना जाना हो, तो या तो रास्ते में गिरी होती है या गुम गई होती है, या इन्होंने अपनी फ्रेंड्स को, कज़न को इन्होंने कहना था बस ले लें, अच्छी लग गई हैं आपको, आप ले लें, रख लें आप। तो खैर मुझे ना ये इस तरह की चीज़ें मुझे बच्चों की भी बहुत अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ बॉक्सेस वगैरह जो है ना वो इस तरह की बच्चों की चीज़ों से भरे हुए हों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको ना इस तरह की चीज़ें लेके दी। जब भी मैं वैसे भी जाऊँ तो मैं इनको यही चीज़ें इस तरह की लेके देती रहती हूँ। खिलौने जो है ना इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैंने कहा इस दफ़ा इनको वो चीज़ें लेके देती हूँ जो इनके यूज़ में हों, तो इनको पता चले कि चीज़ें यूज़ करते हैं, इनको संभाल के रखते हैं। तो मोस्टली मैंने ना हर चीज़ इनकी बहुत अच्छे से संभाल के रखनी होती है। इस तरह के बॉक्सेस मैंने काफ़ी लिए हुए हैं। यही बस मेकअप वगैरह रखने के लिए, ज्वेलरी और इनकी ना ये कॉस्मेटिक जो भी एक्सेसरीज होती हैं ना वो रखने के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस लिए होते हैं। क्योंकि इसमें ना चीज़ें जो है ना वो अच्छे से संभाली जाती हैं, कहीं लेके भी जानी हो तो बॉक्स पकड़ा तो ले गए। इस वजह से मैंने ना इनकी चीज़ें इस तरह संभाल के रखी थी। ये पिन जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इस वजह से मैंने इनके लिए ले ली थी। पर्सनली बेटियों को ना इस तरह के पिन्स वगैरह ज़्यादा मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं इनको मेकअप नहीं करने देती, क्योंकि बच्चों को मेकअप हुआ हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत चालाक लग रही होती हैं। मुझे ना डिसेंट से मेकअप के बगैर ही बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।